भाई जी, एक सवाल था मेरा। जैसे अष्टदेवों में ना 5वें नंबर का पूर्वज का जो पार्ट है वो मुख का पार्ट है ना, ऐसे ही जो और जो ज्ञानेंद्रियां जैसे नाक, आंख, कान, तो इनका पार्ट किसके लिए बोलेंगे? अष्टदेव में जो 5वें नंबर का मन का है उसका पार्ट आपने बोला मुख का है। कैसे मुख का है, साबित नहीं, कीजिए। मुख के द्वारा ज्ञान सुनाता है ना पूरी दुनिया में घूम घूम के, पूरे भारत भर में। तो किसका मुख है वो? मुख किसका है? मतलब समझ में नहीं आया। ये किसका मुख है? रुद्र का विराट पुरुष का, शंकर भोलेनाथ का। विराट पुरुष का मुख है। जो विराट पुरुष की 10 इंद्रिय है वो पहले 10 मन के है, 8 अष्टदेव, 9वां आर्य समाजी और 10वां नास्तिक। इसमें जो 9वां और 10वां है वो मूत्र द्वार और मल द्वार, भ्रष्ट इंद्रियों का कार्य करने वाले। 9वां शनि और 10वां राहु, ये दोनों। तो विराट पुरुष की ये 10 इंद्रिय है, 10 इंद्रियों का काम अलग अलग है। तो 2018 में शिव बाबा गुप्त होने के बाद जो मुख का काम कौन कर रहा है, और बाबा ने, और जैसे बाहर की दुनिया में अलग अलग राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज, तो बोलते ये बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, ये कांग्रेस पार्टी का स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है। तो उसका क्या हो गया? वो मुख है। मुख, वो मुख के द्वारा उसका कार्य मुख का है। शास्त्रों में बोला है जो अग्नि है वो सभी देवताओं का मुख है। इसलिए जब यज्ञ करते हैं तो अग्नि में आहुति डालते हैं तो बोलते हैं सभी देवताओं को मिल गई। सुना है ये बात? सुनिए आपने, जब आहुति डालते हैं तो सभी देवताओं को मिल गई करके बोलते हैं, तो वो मुख है। वो क्या बोला है शास्त्रों में? उसी में सब सुहा कर देना है। मुखिया मुख को चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी कहे विवेक। तो ये मुख है जिससे सारे अंगों उनका पालन पोषण होता है। तो अगर आप शास्त्रों में और गहराई में जाओगे, यहां तक प्रूफ मिला है कि अग्नि जो देव है वो मुख की देवता है, भाषणबाजी की कला से संबंधित है। शास्त्रों में बोली है ये बात। हमने शायद वो चीजें निकाल के उसका एक वीडियो डाला भी है चैनल पे। तो भाषणबाजी की कला से संबंधित है, बोला है। तो जैसे विराट पुरुष की 10 इंद्रिय है, 10 इंद्रियों का काम अलग अलग है। आंख का काम अलग है, नाक का काम अलग है, कान का काम अलग है, जिह्वा का काम अलग है, कोई भुजा है, कोई पैर है, सबका काम अलग अलग है। अभी कोई बोले जो आपको फॉलो करने वाले जो भी उस अष्टदेव के परिवार वाले होंगे वो बोलेंगे अरे ये वाचा क्यों चला रहा है? क्योंकि उसने कभी वाचा चलाई ही नहीं, उसने कभी मुख का काम किया ही नहीं, उसका कार्य ही आंख का है, वो वही कार्य करेगा। तो अष्ट दिशाओं के जो 8 दिक्पाल है वो अपने अपनी दिशा के एक्सपर्ट है। आंख ने कभी मुख का कार्य किया ही नहीं है और मुख ने कभी नाक का कार्य किया ही नहीं है। तो सब अपने अपने तरीके से काम करते, इसलिए 8 राजाइयां ब्राह्मणों की दुनिया में स्पष्ट दिखाई देती है। ये खेल हो जाता है और इसको कोई समझ ही नहीं पाते हैं। अभी जो जिसका कार्य है वो उसका करता चलो, लेकिन एक को दूसरे का कार्य समझ में नहीं आता है। इसको इसका कार्य समझ में नहीं आता है, इसको इसका कार्य, सब अपने अपने तरीके से कार्य करते हैं। और 8 राजाइया, 8 परिवार ब्राह्मणों की दुनिया में स्पष्ट दिखाई देते हैं और बाबा का काम हो जाता है। 108 की माला तैयार हो जाती है। तो अष्टदेवों में जो अलग अलग अष्टदेव है उनका अलग अलग इंद्रिय है। ये कोई आंख है, कोई चंद्रवंशी जो है योगिनी मां, वो आंख है, और नाक है इस्लामी, कान है बौद्धि, कान बहुत ज्ञान सुनते हैं बाबा ने बोला,
जिसके कान बड़े बड़े होते हैं वो ज्ञान बहुत सुनते हैं। तो बौद्धियों के लिए बोला बाबा ने कान। और जो नाक है, नाक से क्या है? नाक से सूंघा सूंघी करते है, सूंघा सूंघी करते हैं। सूंघा सांगी तो निगेटिविटी हो गई। पॉजिटिविटी क्या है? सांस जीवन देते हैं उसे, सांस सांस लेकर प्रश्वास। जीवन देते हैं। श्वास लिया जाता है ना नाक से, नाक से श्वास लिया जाता है। तो परिवार का आवाज जो नहीं आ भी रही भाई जी। जो परिवार का जो भी ये शरीर है विराट पुरुष, ये बिना नाक के श्वास से चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो भरत को बोला विश्व भरण पोषण कर दे ही, ताकर नाम भरत सा होई। तो परिवार का पालन पोषण करने के लिए वाचा से ज्ञान सुना दिया, लेकिन पालन पोषण करने के लिए धन भी चाहिए। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो मुखिया है नाक का कार्य करता है। तो ये अलग अलग इंद्रिया जो है ये अलग अलग कार्य करते हैं। कोई भुजा रूपी सहयोगी है, कोई क्या है, कोई क्या है। अभी जो अपनी सीट पे सेट हो गया उसको ज्यादा पता चलेगा कि मेरा कार्य क्या है। विराट पुरुष के 10 इंद्रियों में मैं कौन सी इंद्रिया हूं। बोला 8 का धंधा है टॉपिक बनाना, सेमिनार करना। तो 8 में से एक ही क्यों कर रहा है? बाबा ने तो 8 को बोला था, लेकिन बोला 8 को, लेकिन 8 में इशारा दे दिया। 8 में जो एक है जिसके अंदर पार्ट भरा हुआ है वो धंधा करना चालू कर देता है। बाकियों के समझ में आता ही नहीं। लगाओ। भगवान विष्णु का प्रथम अवतार सनकादि 4 मुनि हैं। वे परमात्मा जो साकार है, उन्होंने लीलार्थ 24 तत्वों के अंड का निर्माण किया। उस अंड से ही वे परमात्मा साकार रूप में बाहर निकले। उन्होंने जल की रचना की तथा हजारों दिव्य वर्षों तक उसी जल में शयन किया, अतः उनका नाम नारायण हुआ। आपो नरा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवा ऐनं तस्यता पूर्वं तेन नारायण स्मृता। उन्हें जब बहु होने की इच्छा हुई तब वे उठे तथा अन्न के अधिभूत, अध्यात्म तथा अधिदैव ये 3 खंड किए। उन परमात्मा के आंतरिक आकाश से इंद्रिय, मना तथा देह शक्ति उत्पन्न हुई। साथ ही सूत्र, महान तथा असु नामक 3 प्राण भी उत्पन्न हुए। उनके खाने की इच्छा के कारण अन्न से मुख निकला, जिसके अधिदैव वरुण तथा विषय रसास्वादन हुआ। इसी प्रकार बोलने की इच्छा के कारण वाक् इंद्रिय हुई, जिसके देव अग्नि तथा भाषण विषय हुआ। उसी तरह नासिका, नेत्र, कर्ण, चर्म, कर, पाद आदि निकला। यह परमात्मा का साकार स्थूल रूप है, जिनका नमन वेद पुरुष सूक्त से किए हैं। ये देखो, वे परमात्मा जो साकार है उन्होंने लीलार्थ 24 तत्वों के अंड का निर्माण किया। ये 24 तत्व क्या है पता है किसी को? 12 सूर्यवंशी और 12 चंद्रवंशी। 24 अवतार बोलते हैं ना। ये पहले 12 सूर्यवंशी 108 की माला में और 12 चंद्रवंशी। इस अंड से ही वे परमात्मा साकार रूप में बाहर निकले। उन्होंने जल की रचना की तथा हजारों दिव्य वर्षों तक उसी जल में शयन किया। ये जल क्या है? ये ज्ञान जल की बात है, अतः उनका नाम नारायण हुआ। बाबा ने बोला ज्ञान जल ही जिसका आयन है, आयन माना घर है, वो नारायण। मतलब ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करती है राम की आत्मा है, तो नारायण सीट पे सेट हो जाती है। आगे चलो। अभी देखो, उन्होंने जब बहु होने की इच्छा हुई, उठे, अंड के अधिभूत, अध्यात्म तथा अधिदैव ये 3 खंड किए।
उन परमात्मा के आंतरिक आकाश से इंद्रिया, मन तथा देह शक्ति उत्पन्न हुई। साथ ही सूत्र महान, उसके आंतरिक आकाश से इंद्रिय, मन तथा देह शक्ति उत्पन्न हुई। ठीक है, उनके खाने की इच्छा के कारण अंड से मुख निकला, जिसके अधिदेव वरुण तथा विषय रसा स्वादन हुआ। तो जिब्या जो है, जिब्या, इसका कनेक्शन वरुण से जोड़ा है। वरुण देव जो है उसको जिब्या से कनेक्टेड कर दिया। आगे चलो। इसी प्रकार बोलने की इच्छा के कारण वाक इंद्रिया हुई, जिसके देव अग्नि तथा भाषण विषय हुआ। इतना क्लियर कट बोला है। उसी तरह नासिका, नेत्र, कर्ण, चर्म, कर, पाद आदि निकला। यह परमात्मा का साकार स्थूल रूप है, जिसका नमन वेद पुरुष सुक्त से किए हुए है। यह आर्टिकल कहां से लिया है? सनकादि ऋषि, विकिपीडिया, गूगल सर्च से लिया हुआ है। अगर आप सनकादि ऋषि करके डालेंगे तो आपको ये डिटेल्स मिल जाएगी। तो ये विराट पुरुष की ये इंद्रिया अलग अलग देवताओं का सूचक है। और बाबा के मुरली के पॉइंट्स भी है इससे रिलेटेड, एक वीडियो बना सकते हैं। बाबा के मुरली के पॉइंट भी है विराट पुरुष की 10 इंद्रियों से रिलेटेड। आगे चलो। अग्निदेव वाकेंद्रिय भाषण, हाँ ये चलाओ, प्ले करो। से किए हैं। अग्निदेव ही गीता में वर्णित विराट पुरुष की वाक इंद्रिय है। इसका गीता के आधार पर प्रूफ। अध्याय 11 का 19वां श्लोक। आदि, मध्य और अंत रहित ऑलराउंडर अमोघ वीर्य वाले आप ही तो विराट रूप में असंख्य सहयोगी भुजाओं वाले, दाई बाई ओर से ज्ञान चंद्रमा प्लस ज्ञान सूर्य शिव नेत्र वाले, धधकती हुई रुद्र ज्ञान अग्निरूप मुख वाले, हे महारुद्र, आपको अपने बड़े पुत्र की योग ऊर्जा के तेज से इस महापापी कलियुगी व नारकीय संसार को तपाता हुआ देख रहा हूँ। इसको पीछे करिए 1 मिनट। हाँ ये पॉज कीजिए। हाँ क्या बोला इधर? असंख्य सहयोगी भुजाओं वाले, ये भुजाएं चैतन्य भुजाओं की बात है। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, अनेक बाहु इसके बाद वाला श्लोक है, जिसके अनेक भुजाएं, उदर वक्त्र, वक्त्र माना वक्त्र का अर्थ है मुख। ठीक है, तो यहां भी इस श्लोक में भी बोला है अनंत बाहु, असंख्य सहयोगी भुजाएं वाले। ये चैतन्य भुजाओं की बात है, चैतन्य पाणधारों की बात है, ब्रह्मा की 1000 भुजाएं। फिर बोला दाई बाई ओर से ज्ञान चंद्रमा प्लस ज्ञान सूर्य शिव नेत्र वाले। ठीक है, एक राम की और एक कृष्ण का। धधकती हुई रुद्र ज्ञान अग्नि रूप मुख वाले। क्या बोला? धधकती हुई अग्नि रूप मुख वाले। तो ये अगर वो स्वयं ही समझो बाबा की प्रत्यक्षता होनी है विराट पुरुष की, तो स्वयं की प्रत्यक्षता करेगा वो, या कोई मुख होगा जो अग्नि के रूप में, अग्नि के रूप वाला मुख होगा, उसका मुख है वो। लेकिन वो जो पर्सनैलिटी है वो मुख से नहीं करेगा। उस पर्सनैलिटी को, जो विराट पुरुष है, उसको प्रत्यक्ष करने के लिए जो उसका मुख का कार्य करेगा वो अलग है, वो अग्नि रूप मुख वाला है। ये भगवत गीता जो बाबा की क्लैरिफिकेशन वाली गीता है। आपको अपने तेज से इस संसार को तपाता हुआ देख रहा हूं। ठीक है, आगे चलो। कलियुगी व नारकीय संसार को तपाता हुआ देख रहा हूँ। इस गीता के श्लोक में विराट पुरुष के मुख को धधकता हुआ रुद्र ज्ञान सुनाने वाला अग्नि देव का रूप बताया,
इससे यह साबित होता है कि अग्नि देव का पाठधारी मुख से रुद्र ज्ञान सुनाने वाला होगा। अध्याय 11 का 25वां श्लोक। हे देवों के ईश महादेव, हे जगन्नाथ, नीचे ऊपर के बम्बो रूपी विकराल दारों वाले और पुरुषोत्तम संगमी प्रलयकालीन आग जैसी उगलती आपकी क्रांतिकारी वाणी के मुखों को देखकर ही दिशाएं भी भूल गया हूँ। फिर उस वाणी का चिंतन करने से तो और चैन नहीं पड़ता। प्रसन्न हो जाइए। वही चतुर्भुजी विष्णु का सौम्य रूप दिखाई। तो ये जो क्रांतिकारी वाणी के मुखों को देखकर आग जैसी उगलती, तो अग्नि अकेला रहेगा या अग्नि का वंश भी होगा? बाहर की दुनिया में बोलते हैं ना अग्निवंशी, तो अग्नि का अपना परिवार भी होगा और उसके परिवार में जो जैसा है वो वैसों को वैसा ही बनाएगा। उसके परिवार में ये मुख से क्रांतिकारी वाणी चलाने वाले भी पैदा होंगे और चलाएंगे भी आगे चल के। तो बाबा ने बोला है कि प्रलयकालीन आग जैसी उगलती आपकी क्रांतिकारी वाणी के मुखों को देखकर ही दिशाएं भूल गया हो और चैन नहीं पड़ता। प्रसन्न हो जाइए। ठीक है। वही चतुर्भुजी विष्णु का सौम्य रूप दिखाइए। इस श्लोक से यह बात साबित होती है कि क्रांतिकारी वाणी मुख से प्रलयकाल में सुनाने वाला अग्नि देव का पाठधारी है। और हाँ माता जी, किसने प्रश्न पूछा था? ऐसे भी भाई जी ऐसे ये अग्निदेव का जो कुंड बनता है, कोई भी यज्ञ होता है तो अग्नि का जरूर व्यवस्था किया था। उसमें स्वाहा करते हैं, अपना सब कुछ स्वाहा करने की बात करते हैं। हाँ, अग्नि की पत्नी है स्वाहा। बोलते हैं शास्त्रों में अग्नि की पत्नी स्वाहा। स्वाहा मना अर्पण में पूरा, तन भी स्वाहा, धन भी स्वाहा, समय संबंध संपर्क पूरे स्वाहा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, जैसे आपने बोला ना कि यज्ञ सेवा करना चाहिए, यज्ञ सेवा से ही माना हमारे पाप कर्म भस्म होंगे। लेकिन भाई जी अभी जैसे माना कि अभी मधुबन की सारी सेवाएं बंद करवा दिए, माना कुछ आत्माओं की जैसे कि क्लास से जुड़े हैं तो कुछ भी सेवा नहीं कर पाते हम भाई जी। तो घर में तो ना संगठन क्लास माना संगठन में जा पाते, ना कुछ यज्ञ सेवा भी कर पाते। तो माना इसकी क्या शूटिंग होगी भाई जी? यज्ञ सेवा तो आप कर रहे हो, लेकिन यज्ञ सेवा की व्याख्या को गहराई में न समझने के कारण आपके अंदर ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है कि आप यज्ञ सेवा नहीं कर रहे हो। मुझे बताइए कि ये जो डिजिटल युग आया, डिजिटल ये जो ऑनलाइन क्लासेस चालू हुए, ये हमने और आपने चालू किए या बाबा ने चालू किए? आज घर बैठे आप लोग क्लासेस कर पाते हैं, मुरली के क्लासेस होते हैं, मधुबन जैसे वाइब्रेशन क्रिएट हो जाते हैं, सभी लोग पॉइंट समझाते हैं। ये बाबा की देन है ड्रामा प्लान अनुसार। 2018 के बाद ये जो डिजिटल की चालू हो गई और कोरोना आने के बाद तो दुनिया में ये डिजिटल युग शुरुआत हो गया। छोटे छोटे बच्चे घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। 12th के बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं। वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया। तो ये बाबा की देन है। ये साइंस के साधन पहले पहले तुम बच्चों के लिए काम में आते हैं। तो आप ज्ञान सुन रहे हो, उसके बाद याद में बैठ रहे हो, पॉजिटिव वाइब्रेशन बना रहे हो, उससे वायुमंडल तैयार हो रहा है।
आपकी स्थिति सुधर रही है, वो वाइब्रेशन का असर आजू बाजू के सबके ऊपर हो रहा है, भले आपको समझ में नहीं आ रहा है। फिर दूसरी चीज, जो अलग अलग सेमिनार्स हो रहे, उसमें ढेर सारे लोग जुड़ रहे, नंबर्स मिल रहे, घर बैठे उनके कोर्स करो, और कर भी रहे हो आप। मोबाइल फोन आपके पास है, कोर्सेस करो, ज्ञान सुनाओ घर बैठे। जरूरी थोड़ी है कि सबको बाहर की दुनिया में घूम फिर के ही सेवा करनी है। सबका अलग अलग कार्य है, सबकी अलग अलग तरीके की सेवा है। यज्ञ सेवा कोई लिमिटेड नहीं है। अपने जो तन के फोन करके ज्ञान सुनाओ, जो पीबीकेज है उनसे रोज फोन पे बात करो, जो माताएं थोड़ी सी डाउन जा रही है उनसे ज्ञान की डिस्कशन करो। पीबीके के परिवार के अंदर एक दूसरे को उठाना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। ज्ञान के गहरे गहरे पॉइंट्स उनको सुनाना, उनको भी उमंग उत्साह में लाना, ये भी बड़ी सेवा है। बाहर की दुनिया में जो नंबर्स मिलते हैं उनको कोर्स कराओ, ये भी सेवा है। रोज टाइम टू टाइम क्लासेस अटेंड करो, ये भी सेवा है। सबसे बड़ी सेवा तो वाइब्रेशन बनाने की सेवा है, वायुमंडल से बनाने की सेवा है। वो सेवा तो कोई कर नहीं रहा है, तो आप बोल रहे हो मैं यज्ञ सेवा नहीं कर पा रही हूँ। अरे बांदेली माता तो सबसे ज्यादा यज्ञ सेवा करती है, बाबा को इतना याद करती है, और उससे जो वाइब्रेशन तैयार हो जाते हैं, उससे जो वायुमंडल बनता है, वो आगे चल के पता चल जाएगा। जब आप बंधन से मुक्त हो जाओगे, जैसे यज्ञ के आदि में जो 1947 में जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हो गया, तो 7-7 तालों में जो बंद थी कन्या माता है सिंधा हैदराबाद में, वो भाग गई, मुक्त हो गई बंधन से, और बाबा के पास पहुंच गई। वैसे अभी भी 2-3 सालों में ये सारी चीजें होने वाली है। 3 साल का तो समय है, 3-4 साल का। जैसे यज्ञ के आदि में हिंदू मुस्लिम युद्ध हुई, वैसे अभी सिविल वार्स के कगार पे, गृह युद्ध के कगार पे भारत खड़ा हुआ है। 2028 तक यहाँ भी सिविल वार्स होंगे, और जो बच्चे हैं जिन्होंने आस लगा के बैठी वो पहुंच जाएंगे। दूसरी बात, यज्ञ सेवा करने का और भी तरीका है। जो हमारे तन के संबंधी है, हमने जिनको जन्म दिया है, जो तन के, हमारा तन ही है ना, माँ के तन से ही तो बच्चियां पैदा होती है ना, उनको लगा दो ईश्वरीय सेवा में। अगर उनको ईश्वरीय सेवा में लगा दोगे, कन्याओं को ईश्वरीय सेवा में लगा दोगे, अपने बच्चों को ईश्वरीय सेवा में लगा दोगे, अगर बच्चे बालिग है, 18 साल से बड़े हैं, वो अगर ईश्वरीय सेवा में लगा दोगे तो उसका भाग्य भी आपको मिलेगा, क्योंकि आप नष्टोमोहा का एक अच्छा एग्जाम्पल सारी माताओं के सामने उपस्थित करोगे, साबित कर दोगे, तो ये जो नष्टोमोहा का प्रूफ आप दोगे ब्राह्मणों की दुनिया के सामने, तो उसका भाग्य आपको जरूर मिलेगा। तन भी स्वाहा, तन के संबंधियों को भी स्वाहा। तो जो कर सकते हो वो करो। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत लाओ कि हम यज्ञ सेवा नहीं कर पा रहे, हमको क्लास में आने नहीं दे रहे। अरे इतने अच्छे क्लासेस तो चल रहे, जरूरी थोड़ी है वहां एक माता बैठी हुई है, वो मधुबन संभाल रही है, बाहर की माता को आगे बिठाया हुआ है, बहने भी नहीं है। अरे जहां वायुमंडल बनाना है, आत्मिक स्थिति में रहोगे तो वही मधुबन है। मधु माना मिठास, बन माना वैराग्य वृत्ति। अगर आपके पास वैराग्य वृत्ति है और वो मिठास है जो बाबा की याद से आती है, वो दोनों चीजें, तो मधुबन आप स्वयं हो। मधुबन कोई ईंटों का और पत्थरों का, जड़ दीवारों का मधुबन नहीं होता है। अभी बताया ना, अगर घर में बाबा की याद में अच्छी स्थिति में पवित्रता के साथ अगर भोजन बनाते तो आपके घर में बनाया हुआ आपका भोजन ब्रह्मा भोजन है, ना कि मधुबन में अगर बहनें आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही है, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, ईर्ष्या द्वेष क्रोध और गलत चीजों का माहौल है, तो उसे ब्रह्मा भोजन नहीं कहेंगे। इसलिए इन सारी चीजों से, ये भक्ति मार्ग के संस्कार है, इनसे ऊपर उठो। बाबा हमको जिस चाह पहुंचाने वाले हैं वो आप कहीं भी रह के अचीव कर सकते हो। जो आपको देना है, जो आपका रोल रहेगा ड्रामा से, वो आप कितना अच्छे तरीके से करके दिखाओगे। जो आपके पास है अभी, जिसको आप लगा सकते हो उसको लगाओ। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत रखो। जी भाई जी। हाँ जी, तन के संबंधियों को लगाओ, फोन से सेवा करो, ज्ञान की डिस्कशन करो, ज्ञान में चलने वाली माताओं से बात करो,
और पूछिए। जी भाई जी। भाई जी ओम शांति। गीता की नई किताब के अध्याय 18 के 70वें श्लोक में बोला है कि जो हमारे शिव आदम के संवाद को सुनेगा तो मैं उस नंबरवार बनी शिव की अष्टमूर्ति संघ का प्रिय बनूंगा। ऐसी मेरी मान्यता है। जो मनुष्य हाँ जी, इस धारण हमारे करने हाँ, शिव आदम के संवाद को सुनेगा तो मैं उस नंबरवार बनी शिव की अष्टमूर्ति संघ का प्रिय बनूंगा। अरे वाह, माता जी ने देखो क्या बढ़िया श्लोक ढूंढा है। 18वें अध्याय का 70वां श्लोक। हाँ जी, जो हम दोनों के, हाँ जी, दोनों के मतलब शिव और आत्मा संवाद को के इस धारणा योग्य वार्तालाप एडवांस ज्ञान को लगन से अध्ययन करेगा। नई किताब में ऐसा लिखा है। जो हम दोनों के इस धारणा योग्य वार्तालाप को लगन से अध्ययन करेगा, इस महारुद्र के ज्ञान यज्ञ द्वारा मैं उस नंबरवार बनी शिव की अष्टमूर्ति का प्रिय बनूंगा। अष्टमूर्ति संघ का, अष्टमूर्ति संघ का प्रिय बनूंगा, ऐसी मेरी मान्यता है। तो अष्टमूर्ति कौन है? अष्टदेव है। हाँ जी, जो अध्ययन करेगा इस वार्तालाप का, बाबा ने जो ज्ञान सुनाया उस महारुद्र के ज्ञान यज्ञ द्वारा मनसा वाचा सेवा द्वारा मैं, ज्ञान यज्ञ क्या है? मनसा सेवा, वाचा सेवा द्वारा मैं उस नंबरवार बनी शिव की अष्टमूर्ति संघ का प्रिय बनूंगा। ऐसी मेरी मान्यता है। नंबरवार बनी शिव की अष्टमूर्ति। देखो, शिव के 8 अवतार, शिव की अष्टमूर्तियां, बाबा ने क्लैरिफाई किया हुआ है ये सारा। भाई जी अष्टमूर्ति संघ का ही प्रिय बनूंगा, बाकी का नहीं। बाकी का नहीं, बाकी का तो नंबरवार बनता है, इसलिए तो बोला तीसरी दुनिया अच्छी नहीं लगी, बिगाड़ दी, तीसरी दुनिया का विनाश कर दिया 2018 में। क्यों? क्योंकि 8 ही पसंद आए। उसने जो ज्ञान सुनाया उसके ऊपर खरे उतरे 8। उसके तो 2 ही क्राइटेरिया थे, नष्टो मोहा और सच्चाई सफाई। तो जितनी ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी 8 ने उठाई, जितने सहयोगी मददगार बने, उसने दूसरे नहीं बने। इसलिए बोला तीसरी दुनिया अच्छी नहीं लगी, बिगाड़ दी। ढेर सारे ब्राह्मण थे, एडवांस पार्टी में 20-25 हजार संख्या हो गई थी, 25-30 हजार। लेकिन 8 ही पसंद आए उसको, बाकी पसंद नहीं आए। ये संघ माने क्या होता है भाई जी? संघ भी बोला, अष्टमूर्ति संघ। मतलब संघ माना संगठन माना टोटल 8। संघ माना संगठन, तो अष्ट देवों का संगठन की बात भी तो हो सकती है, जो उनसे जुड़े हुए उनकी भी बात हो सकती है। हाँ, उनके परिवार की भी बात हो सकती है। पूर्ण शांति भाई जी, एक प्रश्न है कल्पवृक्ष से, पूछूं भाई जी? हाँ जी। यहाँ पर पेज नंबर 53 में दिया है कि जो पांडवों के बारे में वर्णित करते हुए भीम के बारे में यहाँ पर बताया है कि ऐसा ये भील रूप कि में पाठ बजाने वाला भीम माना शंकर शास्त्र प्रसिद्ध ब्रह्मा का सबसे बड़ा पुत्र 5 वर्षीय सनत कुमार है, जिसने प्रजोत्पत्ति के कारण संगम युगी दुनिया से संन्यास ले लिया था। यही कारण था कि लौकिक बाप की तरह ब्रह्मा भी उससे रुष्ट हो गए थे। ये यहाँ पर समझ में नहीं आया भाई जी।
प्रजोत्पत्ति के कारण दुनिया से संन्यास ले लिया था माना, और ब्रह्मा बाबा भी उनसे रुष्ट हो गए माना। ये बात प्रजोत्पत्ति माना प्रजा की उत्पत्ति के लिए शायद। प्रजोत्पत्ति के कारण उसने संन्यास ले लिया था। हाँ, प्रजोत्पत्ति के कार्य से संगमयुगी दुनिया से संन्यास ले लिया था। यही कारण था कि लौकिक बाप की तरह ब्रह्मा भी उससे रुष्ट हो गए थे, ऐसा है। तो यज्ञ के आदि की बात होगी। लौकिक बाप के साथ ब्रह्मा भी, लौकिक बाप तो रुष्ट हो गया 1976 से लेके 81 की बात है, जब 81-82 की बात है, जब उनके लौकिक पिताजी ने 81-82 में शरीर छोड़ दिया, तब राम वाली आत्मा तो एक सन्यासी की तरह कुमार था, शादी नहीं करूंगा, तो लौकिक बाप तो उस कारण रुष्ट हुए थे और ज्ञान ही करते रहते थे बाहर की दुनिया में, ना नौकरी करते थे ना कुछ करते थे। तो वो तो हो गई। और यहाँ बोला कि लौकिक बाप की तरफ ब्रह्मा भी रुष्ट हुए, है ना? जी भाई जी, ब्रह्मा भी रुष्ट हो गए। फिर से पूरा वाक्य फिर से बोलना। जी भाई जी, यहाँ पर बोला है, ऐसा ये भील रूप में पाठ बजाने वाला भीम शंकर यानी शास्त्र प्रसिद्ध ब्रह्मा का सबसे बड़ा पुत्र 5 वर्षीय सनत कुमार है, जिसने प्रजोत्पत्ति के कार्य से संगमयुगी दुनिया से संन्यास ले लिया था। यही कारण था कि लौकिक बाप की तरह ब्रह्मा भी उससे रुष्ट हो गए थे। यस, संन्यास लौकिक बाप के नजर में तो ले लिया, ब्राह्मणों की दुनिया से भी तो संन्यास लिया, डिटैच हो ही गए। जो ब्रह्म कुमारी का जो परिवार था उससे भी तो संन्यास लिया। संन्यास लेना तो नहीं कहेंगे भाई जी, उनको तो भगा दिया गया, खींच करके बाहर निकाल दिया गया था। हाँ, भगा दिया गया, लेकिन उस परिवार से कनेक्शन तोड़ के बीज जब परिपक्व हो जाता है, तो फल से डिटैच होकर फिर क्या करता है, अपना नया परिवार तैयार कर लेता है, नया झाड़ तैयार कर लेता है। तो राम वाली आत्मा जो दादा लेखराज ब्रह्मा ने जो झाड़ बनाया था, उसमें जो फल आया था, वो जो ईश्वरीय परिवार था ब्रह्म कुमारी का, उस परिवार से डिटैच हो गया। जो भी कारण रहे, जो भी ब्राह्मण परिवार में गड़बड़ी हो रही थी, जो भी रावण राज्य फैला था, तो उस फल से डिटैच होके उसने अपना नया परिवार, एडवांस पार्टी बनाना चालू कर दिया। तो डिटैच होना माना, जो परिवार का मुखिया कौन था, दादा लेखराज ब्रह्मा, भले शरीर छोड़ दिया, लेकिन ब्रह्मा की आत्मा तो रुष्ट होगी ना। बाबा तो पहले ब्रह्मा मुख से जो वाणी निकला 1966 में जो वाणी निकली थी कि पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, भारत से भ्रष्टाचार का अंत होगा, तो उसी के अनुसार तो कार्य हुआ। राम वाली आत्मा तो वही किया। हाँ, जिसने प्रजोत्पत्ति के कार्य से संगमयुगी दुनिया से संन्यास ले लिया था। यही कारण था कि लौकिक बाप की तरह ब्रह्मा भी उससे रुष्ट हो गए थे, परंतु योगीश्वर सनत कुमार जैसी ज्ञानी तो आत्मा ईश्वरीय विधान से परिचित थी कि पारलौकिक बाप के सिवाय ब्रह्मा से भी वर्षा नहीं मिलता। हाँ, क्योंकि राम वाली आत्मा तो अपना टाइटल भी ब्रह्मा कुमार करके लिखते थे लेटर में, उस समय भी 76 से पहले, सीट पे सेट होने की पहले की बात है। तो
लौकिक बाप की तरह ब्रह्मा भी उससे रुष्ट हो गए थे, लेकिन उसको ये महावाक्य पता था, पारलौकिक बाप के सिवाय ब्रह्मा से भी वर्षा नहीं मिलता है। तो ब्रह्मा से भी वर्षा नहीं मिलता है, इसलिए वो जो परिवार का जो झाड़ बना हुआ था ब्रह्मा कुमारी का, उससे संन्यास ले लिया, और अपना अलग से परिवार बनाना चालू कर दिया। वही होता है 5वें नंबर के पूर्वज के जीवन में कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। 2019-20 के बाद जब उसको वो बीज परिपक्व हो जाता है, उसका मैच्योरिटी पूरी आ जाती है, तो जो झाड़ है जो एक्चुअल, उससे वो डिटैच हो जाता है और अपना नया परिवार बनाना चालू कर देता है। जब बीज परिपक्व होगा अपनी होगा। सही बात भाई जी, ठीक कहा आपने। जी भाई जी। बोलने वाले क्या बोलेंगे, अरे वो भाई तो ज्ञान में ही नहीं चलता है अभी। ज्ञान की व्याख्या बहुत लिमिटेड कर दी है। गंगा वाली आत्मा भी जीवित है, वो फिर से ज्ञान लेगी। गंगा वाली आत्मा क्या? वो अभी शरीर से है ज्ञान में, या वो शरीर देह त्याग दिया? किसको समझते हो आप गंगा वाली आत्मा, ये बताइए। जो आदि में ज्ञान में कानपुर से निकली थी। हाँ, जो कानपुर से जो कन्या निकली थी वही गंगा का पाठधारी है, जिसका पाठ बाबा ने मुरलियों में डिक्लेयर कर दिया था। तो शरीर नहीं छोड़ा है, अभी भी जीवित है। आगे चल के उसका भी रोल बड़े रूप में दिखाई देगा। अभी सारे पाठधारी बीज गुप्त है, तो प्रत्यक्ष होंगे तो सारी दुनिया दिखेगी ब्राह्मणों की। अपना अपना पावर भर रहे, अपना अपना कार्य कर रहे। अभी तो वो बोलते हैं ना, वो जो कल के अवतार है वो एक संबल ग्राम है। वो ग्राम गुप्त है, एक जगह पे किसी को पता नहीं है। वहां सप्तर्षियों को और 12 चिरंजीवियों को सबको इकट्ठा किया है, और अलग अलग जो जानवर है उनकी प्रजातियों को भी इकट्ठा कर दिया है। सृष्टि का विनाश हो जाएगा, कलयुग के बाद सतयुग आएगा, तो वो सारी प्रजातियां रहेगी। उससे उनको पता नहीं है। वो सप्तर्षि माना अष्टदेव है, वो जो श्रेष्ठ आत्मा है। और जो बोले सारी प्रजातियों के जानवर इकट्ठा कर दिए उस गांव में, वहां तक किसी की पहुंच नहीं हो सकती। बोला प्रजाति के जानवर नहीं है, वो बीज रूप आत्माएं 4.5 लाख, उनको इकट्ठा करता है। उसी को बोला संबल ग्राम, कल की अवतार होगा। ये सारी मान्यताएं इनकी, ये प्रैक्टिकल यहाँ की बात है। तो गंगा कहो, मुख्य पाठधारी कहो, दुनिया से तो गुप्त ही है। आज सोशल मीडिया में देखो कितने छा रहे लोग, करोड़ों के व्यूज आ रहे, कुछ भी बना रहे, कुछ भी ज्ञान सुना रहे। क्या क्या ज्ञान सुनाते रहते, लोग मानते हैं। अभी वो जो महाराज जी आते हैं, प्रेमानंद महाराज जी, उनको बोला कि मूर्ति पूजा, भगवान अगर निर्गुण निराकार है तो मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? जवाब देखो आप उनका, एग्जैक्ट जवाब है ही नहीं इन लोगों के पास। बाबा के बच्चों के पास है, उनको कोई पूछता नहीं है। निर्गुण निराकार जो परमात्मा है, वह कलयुग के अंत में सगुण साकार रूप में आता है, और सगुण साकार रूप में आके इस सृष्टि में टीचर बनके, शिक्षक बनके, सदगुरु बनके ज्ञान सुनाता है। और ज्ञान के आधार से आत्माओं का परिवर्तन करता है, पापी सृष्टि को पावन बनाता है। तो उसका गायन पूजन सारे संसार में होता है। इसलिए जब द्वापर युग से मूर्ति पूजा होना चालू हो जाती है उस साकार की यादगार में, ये जवाब है। अभी किसी को पता ही नहीं है, सारी हवा में बातें करते, लाखों लोग उनको, करोड़ों लोग फॉलो करते, लेकिन वो भी अपना कार्य कर रहे हैं। होगा कहाँ से भाई? वो भी अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि
वो जो कार्य कर रहे उससे भी देवी देवता वाली आत्माएं कल जाके तैयार हो जाएगी, क्योंकि जो जो सत्संग में जो जो आत्माएं पॉजिटिविटी के तरफ जा रहे हैं आज कलयुग के आती के समय में, तो वो आत्माएं भी आगे चल के 33 करोड़ देवी देवताओं की लिस्ट में आएगी, देवात्माओं की लिस्ट में आएगी। वो फास्ट आपका ज्ञान सुनेगी। हो सकता है उसमें से कई आत्माएं 10 करोड़ में भी आ जाएगी, जो त्रेता के अंत तक है। क्योंकि ज्ञान का जब बोलबाला होगा, ज्ञान बाहर की दुनिया में जाएगा, तो बहुत सारे लोग स्टडी करेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे। मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो बीज है वो आज दुनिया के नजर के सामने तो गुप्त ही है। जो ज्ञान का भंडार है जिनके पास, वैसे गंगा कहो, दूसरी मुख्य आत्माएं कहो, अभी कहाँ प्रत्यक्ष होगी भविष्य में जाके। सब कुछ होने वाला है। आगे चल के सारी दुनिया आपका ही सुनेगी, दूसरा किसी का कोई नहीं सुनने वाला। इसलिए बाबा ने बोला ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ये सारे चल पड़ेंगे। मतलब ये कोई भी काम में नहीं आने वाला है। एक बाबा का ज्ञान जो है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, यही ज्ञान चारों तरफ फैलेगा। ये मीडिया वाले, ये सोशल मीडिया वाले, ये तुम्हारे वीडियो छाएंगे सारे के सारे। इंटरनेट, बाबा ने बोला सारे न्यूज़पेपर तुम्हारे ये 4 चित्र छापेंगे, मुख्य 4 चित्र, त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र, लक्ष्मी नारायण का, कल्पवृक्ष, सीडी, ये चित्र सारे न्यूज़पेपर छापेंगे, वो भी फ्रंट पेज पे। आज उनको ये चीज जाते बताते तो वो लोग बोलते इतना पैसा देंगे क्या, 10,000 रुपए देंगे क्या, 5,000 रुपए देंगे क्या। आगे चल के तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। ये सब दुकानें बंद हो जाएगी, एक ही दुकान चलेगी, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। कोई दुकानें नहीं चलने वाली। और यहाँ का बच्चा ज्ञान सुनाएगा। ध्यान रखना, आगे चल के बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसी यूनिक बातें रहेगी ज्ञान की कि दुनिया वाले न चाहते हुए भी माननी पड़ेगी। दुनिया वालों को ऐसी परिस्थितियां आएगी, लोगों को घर बैठे साक्षात्कार होंगे। पहले हाहाकार, पहले बहुत बड़ा विरोध होगा और फिर जय जयकार। इतना विरोध होगा बाबा का, बाबा के बच्चों का और बाबा के ज्ञान का। अति में विरोध होगा, अति में विरोध होके अति में हाहाकार, फिर अति में जय जयकार। इसलिए अभी जो भरना है वो भर लो, बाद में समय खत्म भरने का, बाद में तो देने का समय चालू हो गया। फिर लेने के लिए आएंगे, जितना भरा होगा उतना ही तो दे पाओगे। फिर बोला है हर सितारे में अपनी दुनिया समाई हुई है, हर बीज में अपना झाड़ समाया हुआ है। तो कम भरा है तो कम देंगे, है ना जी भाई जी। भाई जी, ये ज्ञान जब अमेरिका स्वीकार करेगा तब लोग मानेंगे, भारतवासी। क्या कहीं पे हमने पढ़ा था कि भारत में कोई भी चीज होती है, अगर उसको वेरीफाई करना हो तो अगर अमेरिका उस चीज को फॉलो कर रहा है तो मतलब वो सही है, ये आ रहा था। तो क्या बाबा ने बोला ये विदेशी जो है वो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में उनको बुद्धिमान माना जाता है, इंटेलेक्चुअल्स, आज की दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स। तो बाबा ने बोला बाप की प्रत्यक्षता की आवाज विदेश से निकलेगी, उसको दिल्ली रिसीव करेगी और फिर जाके बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। भारतवासी जागेंगे बाद में, पहले विदेश से आवाज निकलेगी। तो बात सही है, ये लोग ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, ये ज्यादा बात को गहराई से पहले पकड़ते हैं दूसरों के मुकाबले। तो विदेश जाइए, फिर जाना है आपको अमेरिका, सेवा करनी है वहां जाके जी चलेगा।
जी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जैसे यज्ञ के आदि में 1976 में जो मनसा से 4 पुत्र पैदा हुए थे, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो इसमें बाबा 3 जो है ये नष्ट देवों के लिए बोलते हैं, रवि, सक्सेना और अशोक पाहुजा और प्रेम सागर। तो ये प्रैक्टिकल में तीनों आत्माएं मौजूद हैं क्या अभी, या इन्होंने शरीर छोड़ दिया? ये अभी है, अभी जिंदा है। ओके। प्रेम सागर का तो पता नहीं है, अशोक पाहुजा है, रवि सक्सेना है, लेकिन बाबा ने मुरली में बोला है कि ये जो नष्टदेव वाली जो आत्मा है यज्ञ के आदि में, जो एडवांस पार्टी के आदि में थी, वो भविष्य में जाके रिप्लेस भी हो सकती है। रिप्लेस जरूरी नहीं है, क्योंकि रिजल्ट तो 28 में क्लियर हो जाएगा, 28 में। उस समय तक उनका होना जरूरी है, नहीं तो कोई दूसरी आत्माएं भी उनका सीट ले सकती है। अगर कोई दूसरी आत्मा इनकी सीट ले सकती है, लेकिन जैसे माताओं के बीच में कई बार सवाल उठता है ना, तो बोलते कि नहीं, बाबा ने ऐसा बोला है कि अगर वो शरीर छोड़ भी देते हैं तो वही फिर बच्चे के रूप में पैदा होंगे ना, तो अपनी सीट पर वही आएंगे, कोई दूसरा नहीं ले सकता। नहीं, मुरली का पॉइंट है, दिखा देंगे आपको। बाबा ने बोला है नष्टदेव वाले जितने पॉइंट्स है वो इकट्ठा कीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। बाबा ने बोला है कि रिप्लेस कर सकते हैं करके, जैसे प्रेम कांता है, शरीर ही छोड़ दी। हाँ जी। तो प्रेम कांता शूटिंग पीरियड में तो माया का पार्ट बजाया, लेकिन हमेशा थोड़ी माया का पार्ट बजाती है। अभी तो ज्ञान में ही नहीं है, ज्ञान में आई भी रहेगी कन्या के रूप में, पुरुषार्थ भी कर रही होगी, लेकिन जो ब्राह्मणों की दुनिया में बड़े रूप में जो माया का पार्ट बजा रही है आज की तारीख में, वो तो अलग पार्टधारी है। 3रे नंबर का अष्टदेव वाली आत्मा बजाती है, माया बेटी का पार्ट, जिसके लिए बाबा ने ढेर सारे पॉइंट बोले हैं, जिसको ब्राह्मण परिवार में कई लोग समझ ही नहीं पाए, प्रेम कांता के ऊपर ही टैली करते रहे। जी। और दूसरा भाई जी, जैसे सनत सनातन बोली जाती है, तो फिर सबसे पहले ये पे लागू होती है या बाबा की करते हैं ना, हम लोग सत्संग के रूप में ये मतलब 4 मुख्य धर्म के ऊपर भी ले सकते हैं, या फिर ये नष्टदेवों के ऊपर ही लागू होगा? नहीं, एक मुरली का पॉइंट है, उसमें बोला है मूल रूप में ये ब्रह्मा के जो 4 मानस पुत्र है, ये वास्तविकता कौन है? ये पूर्वज ही होने चाहिए ना। सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, एक क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज, एक इस्लाम धर्म का पूर्वज और एक बौद्ध धर्म का पूर्वज। एक पॉइंट है उसका, मिल जाएगा, देखेंगे उसको। मूल रूप में तो उनके लिए ही लागू होता है, क्योंकि एडवांस पार्टी के शुरुआत में बाबा ने उनके ऊपर टैली तो किया, लेकिन यज्ञ के आदि में अगर देखेंगे तो सबसे पहले जो ज्ञान सेवक राम से सुना वो अष्टदेव थे। ये बाबा ने मुरली में पॉइंट में बताया है, अष्टदेव ने पहले सुना। इनको पॉजिटिव रूप में भी दिखाया है ना, कि ये राम के भाई थे और कृष्ण के सखा थे, तो सखा मनसुखा, सुदामा, बलराम, तो फिर ये पॉजिटिव रूप में पूर्वज होने चाहिए। और अगर नेगेटिव रूप में बाबा ने लिया तो ये नष्ट देव के लिए बोला। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है, मंथन सही जा रहा है आपका, परफेक्ट है। बाबा की कई बातों को, कई सारे पॉइंट्स इकट्ठा करके सुनना चाहिए। पर्टिकुलर शूटिंग पीरियड के लिए इशारे देते हैं बाबा। जैसे बोला रमेश, रमा का ईश, जगदीश, जगत का ईश, सारा खुद के लिए टैली किया बाबा ने। लेकिन जब जो अष्टदेव में जो रमेश का पूर्वज रहेगा, जब वो अपनी सीट पे सेट हो जाएगा 2018 के बाद, तो सारा उसके लिए टैली होगा। तो जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, वो कई सारे डिपार्टमेंट्स खुद ही संभालता है।
अलग अलग, जब तक उस डिपार्टमेंट के लायक व्यक्ति नहीं मिलता है तब तक खुद ही 5-6 डिपार्टमेंट अकेला संभाल लेता है। वैसे ही अष्टदेव रमेश का पूर्वज जब तक सीट पे सेट ही नहीं है तो बाबा कैसे ज्ञान को समझाएंगे, तब तक अपने ऊपर टैली कर दिया। ऐसे ही कई सारे शूटिंग पीरियड के अनुसार पार्ट बताए, लेकिन वो एक्चुअल पार्टधारी अलग साबित हो जाएंगे। चाहे वो अभिमन्यु का पार्टधारी है। अच्छा भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे रुद्र माला के मन के हैं, उनमें मुख दिखाए हुए होते हैं, किसी में 1, किसी में 2, किसी में ढेर के ढेर मुख भी दिखाए होते हैं। तो क्या जैसे अव्वल नंबर आत्मा उसमें एक मुख दिखाते हैं, मना एक मुख का बिरला मन का बोलते हैं ना उनको, तो जो दूसरे नंबर का होगा तो उसमें क्या 2 मुख होंगे? और जैसे 3 नंबर का है उसमें 3 मुख होंगे, क्या इस तरह से समझ सकते हैं? क्या ऐसा होता है? मुख होंगे माना कहीं न कहीं परसेंटेज में, सूक्ष्मता में अपनी बात को चेंज करना। एक मुखी मन का, जैसे बोलते हैं एक दाम, दुकान पे लिखा रहता है एक दाम, कुछ चेंज नहीं करेगा वो। आप जाके बार्गेनिंग करोगे, अरे 10 रुपए की चीज 9 रुपए में दे दो, भैया 9.5 ले लो, 9.25, वो बोलेगा नहीं एक दाम। ऐसे जो एक मुखी मन का है वो आदि से लेके अंत तक जो शुरुआत में ज्ञान सुनाया, जो ज्ञान के जो प्रिंसिपल्स बताए उसके ऊपर कायम रहा। जिसके अंदर 2 मुख होंगे जरूर कहीं न कहीं बातें चेंज हुई रहेगी, ज्ञान की बातों में अंतर आएगा। इस तरीके से भी समझ सकते हैं उसको। लेकिन अगर आप अष्टदेवों के लिए टैली करेंगे तो बाबा उसको आपको बहुत सूक्ष्मता से देखना होगा, स्थूल रूप में नहीं। 0.001% में देखना होगा। जैसे बाबा ने मुख का मतलब बताया कि उनमें उतनी उतनी आत्माएं प्रवेश करती हैं। हाँ, आत्माएं भी प्रवेश करती है। तो यही मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे फर्स्ट वाली आत्मा है तो उसमें एक ही बाप दादा की आत्मा प्रवेश करती है, तो जो सेकंड नंबर की है उसमें क्या 2 आत्माएं प्रवेश करती हैं? ऐसा तो बाबा ने किसी मुरली में क्लियर बोला नहीं है। सेकंड अष्टदेव में 2, तीसरे अष्टदेव में 3, चौथे अष्टदेव में 4, ऐसा तो नहीं बोला है। बाबा ने बोला आगे चल के एक एक पाठधारी में 20-20, 14-14, 20-20 आत्माएं प्रवेश करेगी, ऐसे बताया। लेकिन दूसरे में 2 करती है, तीसरे में 3 करती है, ऐसे नहीं बोला भाई जी। लेकिन ये दीपावली में ये 14 का ये महत्व है, 14 तो कोई खाना पीना, 14 प्रदीप दीप जलाते हैं, तो इसका याद कर कैसे आता है? जो आपने बोला ना 20-20 आत्मा, तो उसके ऊपर लागू होता है। दीपावली में क्या होता है? 14 क्या बोला? 14 का कोई गायन है, खास करके 14 कलकत्ता में ऐसे 14 के ऊपर बहुत गायन होता है। 14 साग खाना, जो सब्जी है ना वो तो साग बोलता है, 14 साग, 14 प्रदीप जलाना, तो 14 को बहुत कुछ गायन होता है। अच्छा, 14 तो 7 और 7 14। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों छोड़ के 7 और 7 14, या तो सूर्यवंशी के और चंद्रवंशी दोनों मिला के पहले 14 मन के, चंद्रवंशियों में से 2 मन के ले लिए स्टार्टिंग के, और बाकी के पहले 12 मन के। ये विशेष आत्माओं का हर एक जगह अलग अलग मान्यता है। मुसलमानों में जैसे बोलते 72 हुरे, तो 72 ही क्यों बोलते?
जन्नत में जाएंगे तो 72 बुरे होंगे, 72 क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस्लामी धर्म जो है वो तीसरे नंबर का है। उसके नीचे जो आते हैं बौद्धी, उसके बाद क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम, सिख और आर्य समाजी। ये जो 6 है, इन 6 के जो 12 मन के हैं उनका बॉस है ऊपर इस्लामी, पारसक 72, 12 × 6 72। तो वो बोलते हैं कि हम अपने अंडर के ये 72 लोगों का उपभोग लेंगे। 72 हमारे परिधि के अंडर आते हैं। ये 72 मन के हमको क्रॉस नहीं कर सकते, ये हमारे उपभोग के लिए है। तो 72 ऐसे अलग अलग मान्यताएं। कलकत्ता में 14 की मान्यता है, तो जरूर कोई मंथन करो, कोई ऐसा शूटिंग पीरियड में ऐसी चीज हुई रहेगी। बौद्धि कलकत्ता में विशेषकर बाबा ने बोला है, पूर्वीय प्रदेश है तो बौद्ध धर्म से कनेक्टेड है। तो बौद्ध धर्म वाले 14 को मान्यता दे रहे, तो उनके ऊपर की जो 14 आत्माएं रहेगी उनको मान्यता देती होगी वो। यहाँ पर जो कलकत्ता में जो महाला, दुर्गा पूजा में महाला होती ना, तो उसमें 14 पुरुष का उद्धार होगा। 14 पुरुष उद्धार मुक्त, तो उसे पानी देते हैं गंगा के नहाने के समय। तो ये तर्पण करता है, कहते हैं ना तर्पण, गंगा में नहाते समय। तो 14 पुरुष उद्धार होने के लिए, और 14 पुरुष का बहुत गायन होता है यहाँ पर। पितृ पूजा, पितर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 14 पीढ़ी का, 14 पुरुष का क्या? हाँ जी हाँ जी, ऐसा बात। 14 की मान्यता है। पहली 14 आत्माओं को मान्यता देते हैं, 12 सूर्यवंशी और 2 चंद्रवंशी, इनको मान्यता देते हैं। संगम युग में जिसके बुद्धि में जिसका प्रभाव बैठा, इन्फ्लुएंस बैठा, उसकी मान्यताएं भक्ति मार्ग में शुरू हो गई। किसी ने 12 सूर्यवंशी, 12 चंद्रवंशियों को एक्सेप्ट किया मान्यता, तो 24 अवतारों के रूप में गायन हो गया। किसी ने पहले 10 सूर्यवंशियों को मान्यता दी, तो 10 दशावतार के रूप में गायन हो गया। कोई 108 माला की जाप जपते हैं, कोई 100 की माला के जाप जपते हैं। सबकी अलग अलग मान्यताएं, जैसे जैसे प्रभाव हुआ उनका शूटिंग पीरियड में, वैसे वैसे उनके फॉलोअर्स ने भक्ति मार्ग में फॉलो करना चालू कर दिया। ओम क्रांति। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई।